ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे स्वागत है। चल रही है आपकी वही पुरानी सीरीज जिसका नाम है न्यू सीरीज। पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026 सीबीएसई ऑब्लिक यूपी बोर्ड। सिलेबस एक ही है दोनों जगह का। तो प्यारे उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज आपका सेकेंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर होगा। अब आप ये ध्यान दें कि आपको लगभग एक एक घंटे का हर चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देंगे और पूरे हर चैप्टर का। लेकिन 1 शॉर्ट वीडियो में वही लोग कनेक्ट होंगे जिनको केवल रिवीजन करना है। और किसी टॉपिक में यदि उनको एक्सप्लेन्ड जानकारी चाहिए तो वो आप चले आएंगे जो जनरल लेक्चर्स आपके अपलोड हो रहे हैं। ठीक है प्यारे, आए। अब जैसे 2 लेक्चर के बाद एक हल्का सा कंफ्यूजन जनरेट होता है बच्चों में। वो जनरेट ये होता है कि सर कभी कभी आप डीआर जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में लेते हैं और फिर कभी आप डीआर को फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। लेकिन आपने ये बताया था कि पोटेंशियल निकालते समय, क्या निकालते समय? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का को फाइंड करते समय, इसको फाइंड करते समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करते समय, जैसे क्यू चार्ज है, यहां कोई पॉइंट ए है, इन्फिनिटी पर कोई पॉइंट क्या है? बी। तो इसे आपने कहा था वेक्टर आर 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 कैप लिख देंगे। और यहां जैसे इन्फिनिटी से लाके किसी टेस्ट चार्ज को यहां तक पहुंच चुके हैं, इसकी लोकेशन को हम एक्स लिख देंगे। तो भले आप इन्फिनिटी से एक ही ओर आ रहे हैं लेकिन अब डीएक्स इधर ही मानेंगे, डीएक्स इधर ही मानेंगे। ठीक है, ऐसा बोले थे। और देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण पॉजिटिव चार्ज पर जो लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कारण, इस चार्ज के कारण, सोर्स चार्ज के कारण जो कि हम प्लस मान रखे हैं, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन लगेगा। और फील्ड की डायरेक्शन शायद यही है, इधर ही है। तो इधर लगेगा, ये होगा आपका कंजर्वेटिव फोर्स और ये होगा कितना? के क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर। और जब भी ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, हम विदाउट एक्सलेशन बात कर रहे हैं। विदाउट एक्सलेशन मतलब एक्सलेशन जीरो है। एक्सलेशन जीरो दैट मींस नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे हो तब। इसका मतलब एफ एक्सटर्नल का भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो के क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग सॉल्व किए थे इसको और यहां जो है रिजल्ट आया था आपका v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं के क्यू अपान r। ये रिजल्ट आपका आया था। और यहां आप 2 फार्मूले लगाए थे। जैसे b से a चल रहे थे आप तो va माइनस vb, w एक्सटर्नल अपान क्यू नॉट, इससे भी यही रिजल्ट आया था। और b से a चल रहे थे आप va माइनस vb निगेटिव ऑफ वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स अपान क्यू नॉट, तब भी यही रिजल्ट आया। ठीक है, अब हम लगे हाथ निगेटिव चार्ज की भी बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं, यदि निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? तो निगेटिव चार्ज होता और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकाल रहे हो। देखो, ये जहां थोड़ा कंफ्यूजन हो वहां थोड़ा कुछ समय तक रुक लेना चाहिए। और ये 16-17 साल के कैरियर में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
सर पोटेंशियल ग्रेडियंट आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप जो आपका डी आर है, कभी आप फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं, कभी अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं सर, तो उस समय आप जो है हमेशा जो डी आर लेते हैं वो अवे फ्रॉम चार्ज, मतलब कि आप चार्ज से दूर इन्फिनिटी की ओर ही उसकी डायरेक्शन रखते हैं हमेशा। तो जरा देखें पहले, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ कोई पॉइंट है जहां आपको पोटेंशियल निकालना है, जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r इज इक्वल टू आर आर कैप। देखिए पोजीशन वेक्टर के लिए, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए you have to join that point with reference point or origin. That means first you have to decide what is reference point, what is origin, और आपको हम ऑप्शन दें कि रेफरेंस पॉइंट रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, तो आप क्या चाहेंगे? रेस्ट में रहे। रेस्ट में कौन रहता है? सोर्स चार्ज रहता है, इसलिए सोर्स चार्ज को ही हम ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से मान लो ये बी पॉइंट है, अब बी पॉइंट है इंफिनिटी। अब आप जान रहे हैं फील्ड की भी डायरेक्शन इस समय ये है, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए जिस पॉइंट में निकालना होता है वहां हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, और टेस्ट चार्ज यहां हम रख दिए तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो फील्ड की डायरेक्शन ये है इसमें। तो मान लो, अच्छा हाँ, डिफिनेशन क्या थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए point in an electric field without oscillation will be equal to electric potential at that point। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक फार्मूला था जहां हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे, वहां था प्यारे बी टू ए आ रहे थे, हम लिख रहे थे वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। एक ये था हमारे पास, एक था आपका पास बी टू ए आ रहे थे, और फिर लिख रहे थे हम लोग वी ए माइनस बी बी, ये था आपका निगेटिव ऑफ डब्ल्यू सी एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो अभी हम कहां से कहां लाना है चार्ज को? अभी चार्ज को लाना है मेरे प्यारे इन्फिनिटी से ए लाना है। इन्फिनिटी से ए लाना है तो इसका मतलब बी के प्लेस पे इन्फिनिटी आ जा रहा है, वी ए माइनस बी के प्लेस पे इन्फिनिटी आ गया है। यहाँ भी आप इन्फिनिटी से ए ही ला रहे होंगे, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, और कहां से कहां जर्नी हो रही है? इन्फिनिटी से ए हो रही है। यहाँ भी ऐसा कुछ हो जाएगा, इन्फिनिटी से ए की बात हो रही है, तो मेरे प्यारे जो है ये हो जाएगा आपका वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी एफ अपॉन क्यू नॉट। लेकिन ये जब कैलकुलेट होगा कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से ए। ठीक प्यारे, अब जैसे इन्फिनिटी से लेके चले हैं, मान लें हम पॉजिटिव चार्ज को, और हम लेके यहां तक पहुंच गए हैं, यहां तक पहुंच गए हैं, और यहां पहुंच गए हैं, इस समय इस पर जो फोर्स लगेगा, कंजर्वेटिव फोर्स, वो फोर्स जो लगेगा इधर लगेगा, क्योंकि अभी सोर्स चार्ज आपका नेगेटिव है, और ये सोर्स चार्ज इस क्यू नॉट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा आपका के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स क्या है? हम आप इसे एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, और नेट फोर्स जीरो रखना है, इसका मतलब इसको कैंसिल करने के लिए इस समय एफ एक्सटर्नल इधर लगाना होगा, दैट विल बी के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। वाई? बिकॉज इक्वल और मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन होगा तभी नेट जीरो होगा, तभी एसलेशन जीरो होगा, तो विदाउट एसलेशन ला रहा है। अच्छा, एसलेशन क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि चार्ज एसलेटेड होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन करने लगेगा, तो एक अलग चैप्टर घुस जाएगा इसी में, अभी उस चैप्टर को बाहर रखना चाहिए। तो मेरे प्यारे, अब यहाँ dx इधर ही मानते हैं। अब जरा ये देखें, जरा इसी में सारा मामला है। आप इधर से कर रहे हैं, इन्फिनिटी से ए आ रहे हैं, मोमेंट आपका इधर हो रहा है,
लेकिन dx आप इधर मान रहे हैं, और यहां भी आपका मोमेंट इंफिनिटी से a हो रहा था, लेकिन dx आप इधर माने। लेकिन यहां जो है इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड चल रहे थे, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड जब चल रहे थे तो आपने डिस्प्लेसमेंट इधर माना, और जब यहां अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड चल रहे थे, मतलब फील्ड के अपोजिट चल रहे थे, तो आपने इधर माना, मतलब जिधर चल रहे थे उधर ही डी आर माना है, ठीक है। फील्ड के अपोजिट चल रहे थे तो डी आर आपने इधर लिया, और फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे थे तो डी आर यहां लिया, ठीक है। तो देखो यहां हमको जो आंसर देना था, वो आंसर देना था हमको फील्ड के बेस कि फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट होगा, और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट होगा। तो फील्ड के डायरेक्शन में चले जब, तो हमारा जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल आया माइनस ई डी आर, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल माइनस आया, इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने पर। और यहां पर जब फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चले तो डीवी आया आपका ईडीआर, पॉजिटिव आया, इसका मतलब फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप इधर से इधर चल रहे हैं तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और इधर से इधर चल रहे हैं तो भाई इंक्रीज करना ही चाहिए। भाई से पानी इधर से इधर बह रहा है, इधर लेवल ज्यादा होगा, इधर लेवल कम होगा, इधर से पानी की बहने की डायरेक्शन में जाएंगे तो लेवल कम होता जाएगा, अब पानी के बहने के अपोजिट चलेंगे तो लेवल बढ़ता जाएगा, और लेवल ही किससे कंपेयर था, पोटेंशियल से। और फ्लो ऑफ वाटर को हम टेस्ट चार्ज का मूवमेंट कह सकते हैं, इसका मतलब जिधर पानी बह रहा है उधर ही फील्ड है, जिधर पानी बह रहा है उधर ही क्या है, फील्ड है, उधर ही टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है। अब फील्ड इस तरफ है पानी के बहने के डायरेक्शन में, इधर का लेवल ज्यादा इधर का लेवल कम है, तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा और यहाँ का पोटेंशियल कम है, इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, अब फील्ड के अपोजिट चल रहा है पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ हमको इस सेंस में बात करनी थी, ठीक है। तो हमको ये देखना था कि डायरेक्शन में चलते हैं या अपोजिट चलते हैं तो क्या होता है, लेकिन अभी क्या अंतर हो रहा है, अभी हमको जो भी बात करनी है हमको क्यू के रिस्पेक्ट में बात करनी है, कि क्यू से दूर जा रहे हैं तो क्या होगा, क्यू से पास आ रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो अभी जैसे ए क्यू से दूर है, अब इससे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, पास आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो अब आप इसको रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं या ओरिजिन मान रहे हैं, फिर ये पोजीशन वेक्टर का मामला है, पोजीशन वेक्टर इधर चल रहा है तो अब उसके अपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर के अपोजिट जाएंगे तो माइनस लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो ये ध्यान देंगे, तो यहां ये देखा जा रहा है कि क्यू से इतनी दूर थे, थोड़ा और दूर हो गए, थोड़ा और दूर हो गए, थोड़ा और दूर हो गए, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये देखना है, क्यू की रिस्पेक्ट में बात करनी है, ठीक है। तो क्यू की रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर इधर था, इसीलिए यहां पर हम लोग डीएक्स भी इधर ही मान रहे हैं, क्योंकि क्यू की रिस्पेक्ट में हम बताना चाहते हैं क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। और इसके पहले हम लोग फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे क्या होगा, फील्ड के अपोजिट में, इसीलिए फील्ड की डायरेक्शन में डी आर था, फील्ड के अपोजिट डी आर था जब चल रहे थे। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, आपका चाहे प्लस चार्ज के कारण कर रहे होंगे तब भी डीएक्स इधर होगा, और माइनस चार्ज के कारण कर रहे हैं तब भी डीएक्स हम इधर ही मान रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा कंप्लीट ही कर देते हैं। अब देखें, अब जो है वीए इंफिनिटी पर पोटेंशियल हम मान लेते हैं जीरो है, हम मान लेते हैं, ऐसा है कि नहीं वो बात की बात है। अब 1/q0 और इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा, क्यों इंटीग्रेशन, क्योंकि वर्डन तो निकालना है, लेकिन जो फोर्स है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है या एक्स बढ़ेगा, इसका मतलब फोर्स वेरिएबल है, अंडर वेरिएबल फोर्स का फार्मूला लगेगा,
अब वो फार्मूला हो जाएगा आपका एफ एक्सटर्नल dx, और एफ एक्सटर्नल और dx में इस समय एंगल क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 है, cos 0। अब बात कहां से कहां होनी है, चले कहां से है, इंफिनिटी से, आना कहां है, आर पे, मतलब ए पे आना है। तो आपका एक्स ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी था और कम से कम क्या रहेगा, आर। ठीक है, तो इतने में कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए और हो भी नहीं रही है आपको। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और मेरे प्यारे वी ए इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल की वैल्यू डाल दो। क्या वैल्यू है, वैल्यू है के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, कास जीरो की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि एफ एक्सटर्नल की वैल्यू ये थी। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। वी इज इक्वल टू आ गया, कांस्टेंट बाहर ले लो, बाहर आ गया के और क्यू, क्या बाहर आ गया, के और क्यू, और अंदर जो है बचा, अभी जो बचा वही लिख देते हैं, इन्फिनिटी टू आर, और अंदर बचा है 1 अपान एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर वी इज इक्वल टू के क्यू, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाता है -1 अपान एक्स, अभी जल्दी ये बात की है हम लोग, इंफिनिटी से आर। सॉल्व करते समय पहले हम लोग कौन सी लिमिट लिखते हैं, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट आर है, और फिर माइनस क्या लिखा जाएगा, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, वेरिएबल की जगह हम लिखते हैं ये, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता है, खत्म हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा यहां से वी इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपान आर, माइनस के क्यू अपान आर। या इसे लिख सकते हैं हम वी इज इक्वल टू -1 अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू अपान आर, क्यू अपान आर। ठीक है, अब यहां देखें जरा, यहां यहां वी ए इन्फिनिटी पोटेंशियल 0, -1 अपान क्यू नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ सी एफ dx, और एफ सी एफ और dx में एंगल इस समय है 180, हो जाएगा आपका cos 180। अब वी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 अपान क्यू नॉट, एफ सी एफ की वैल्यू डालो के क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, cos 180 की वैल्यू -1, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू आ गया आपका, अब कहां से कहां मामला चलेगा, इन्फिनिटी से आर, यहां भी इन्फिनिटी से आर, तो माइनस माइनस हट गया, कांस्टेंट था के क्यू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया इन्फिनिटी से आर, और 1 अपान एक्स स्क्वायर डीएक्स, 1 अपान एक्स स्क्वायर डीएक्स, थोड़ा एक्स स्क्वायर के साथ डॉट डॉट हो गया, ये आ गया। अब अभी जरा ध्यान दो, आप इसी की वैल्यू निकाले थे, ये यही है, वी इज इक्वल टू के क्यू इन्फिनिटी टू आर 1 अपान एक्स स्क्वायर डीएक्स, यहाँ भी वही लिखा है, इसका मतलब यहाँ भी रिजल्ट वही आ जाएगा, वी इज इक्वल टू, मतलब सिमिलरली कह के आप कह सकते हैं के क्यू अपान आर और माइनस के साथ, जिसे आप लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट और माइनस क्यू अपान आर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इससे मामला एक पेज में आ जाए, यहाँ हाइड कर देते हैं।
थोड़ा हल्का सा, ठीक है। ये देखें माइनस क्यू चार्ज के कारण निकाल दिया गया, प्लस के लिए निकाला ही गया था, ठीक। अब हम आगे चल के बात करते हैं, आगे चल के बात करते हैं, क्या बात करते हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी कि फील्ड की डायरेक्शन में जब हम चलते हैं, इसकी डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है, ठीक है। अब जरा देखो, जैसे माइनस क्यू है, क्या है? माइनस क्यू है, तो फील्ड की डायरेक्शन ये हुई। अब मान लो आप, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब आप फील्ड की डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, मतलब बी से ए आ रहे हैं। कहां से कहां आ रहे हैं? बी से ए आ रहे हैं। तो ये डिस्टेंस मान लो r1 है, और ये डिस्टेंस क्या है, या इसको ra मान लो, और ये डिस्टेंस क्या है आपका? rb है। तो यहां पोटेंशियल का फार्मूला हो जाएगा Va इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपान, QA कहां से रहेगा? माइनस क्यू अपान RA। यहां हो जाएगा VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान RB, ठीक है। अब देखें, हम लोग फील्ड के डायरेक्शन में चलना है, किधर चलना है? फील्ड के डायरेक्शन में। अब फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हैं, सोर्स चार्ज से हम पास आ रहे हैं, इसका मतलब आर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहां जब हम रिलेशन देखते हैं तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर है। लेकिन उस रिलेशन में हम ये देखते हैं कि यहां और यहां इनवर्सली है, ठीक है। क्या है? इनवर्सली है। और इनवर्सली है तो आर यदि कम होगा, आर कम होगा तो वी बढ़ना चाहिए। आर कम होगा तो वी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो आप जब यहां से यहां आ रहे हैं तो आर कम हो रहा है, इसका मतलब वी बढ़ना चाहिए। और वी बढ़ना चाहिए तो इसका मतलब वी ए ज्यादा होना चाहिए किससे? वीबी से। लेकिन आपसे ये बोला गया है कि फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब पोटेंशियल डिक्रीज करने का मतलब है कि होना चाहिए वीए कम होना चाहिए वीबी से, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल कम हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब वीए कम होना चाहिए, वीबी ज्यादा होना चाहिए। तो होना तो ये चाहिए, लेकिन आपको दिख ये रहा है, या तो आप गलत पढ़े हैं या आप ऑब्जर्वेशन में कुछ मिस कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे, एक्चुअली आप मिस ही कर रहे हैं। आप यूनिवर्सली तो देख रहे हैं, लेकिन इस माइनस को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आप ये जानते हैं, आप जानते बहुत कुछ है, ये 2 है, ये 4 है, तो 4 ग्रेटर है 2 से। लेकिन जैसे ही 1/2 लिख देते हैं या 1/4 लिख देते हैं, रिलेशन क्या होता है? ऐसे ही रहता है? नहीं, बहुत सही, पलट जाता है। अच्छा ठीक है, -2 लिख देते हैं, -4 लिख देते हैं, अब रिलेशन ऐसे रहेगा, पलट जाएगा? अब भी रिलेशन पलट जाएगा। इसका मतलब माइनस जो है आने पे, मामला जो इधर था उस मामले को इधर कर दिया, मतलब इन्वर्ट कर दिया उसने। ये जो चीज आपको अभी क्या दिख रही है? इनवर्सली दिख रही, हो जाएगी एक्चुअली डायरेक्टली, इस माइनस के कारण। किसके कारण? इस माइनस के कारण। अब जब आर कम होगा तो पोटेंशियल कम होगा, आर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब यहाँ आर ज्यादा था, पोटेंशियल, यहाँ आर क्या था? ज्यादा था, तो पोटेंशियल क्या था? ज्यादा था। यहाँ आर क्या हो गया? कम हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब ये वाली बात सही हो गई, ये वाली रॉन्ग है। ये वाली क्यों लिख दिए थे आप? क्योंकि ऑब्जर्वेशन गड़बड़ था, आप इसको इनवर्सली मान रहे थे, माइनस ध्यान ही नहीं दे रहे थे। आई बात समझ में? तो इसका मतलब मामला जो उधर प्रूफ करके आए हैं कि फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो वो बात सही है। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज होता तो फील्ड इधर होती, और तब पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट क्या है? बी है। अब ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। अब आप v इज इक्वल टू क्या जानते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर।
और आप फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे पोटेंशियल कम होना चाहिए, इसका मतलब VA और VB में VB को कम होना चाहिए, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर जाना चाहिए। अब जरा यहाँ देखो आप R और V में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली, और यहाँ माइनस वाइनस नहीं है, इसका मतलब रियली इनवर्सली है। R बढ़ेगा तो V कम होगा, R कम था V ज्यादा है, R ज्यादा हो गया V कम हो गया, इसका मतलब जो पढ़ के आए हैं वो सही है। ठीक है, अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बात करने जा रहे हैं, अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस, अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या रही अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए पहला पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे बोलेंगे, जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम। जैसे यहाँ पॉइंट चार्ज है, सेंटर पे रखा है, तो ये कहीं भी आप जाएंगे सरफेस पर, स्फेयर के, और जिसके सेंटर पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा है, तो डिस्टेंस जो है आर ही रहेगी। अब पोटेंशियल में फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो सोर्स चार्ज भी सेम है हर पॉइंट के लिए, चाहे जिस पॉइंट पर बात करें आप, और आर भी सेम है, तो ये दोनों सेम है, ये पहले ही कांस्टेंट था, तो वी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब वो स्फेयर जिसके सेंटर पर सोर्स चार्ज रखा होगा, उस स्फेयर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी मतलब इक्वल, तो ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो पॉइंट चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल होगा। क्या होगा, तो क्या डिफिनेशन हो जाएगी, सच सरफेस ऑन विच पोटेंशियल will be equal at every point, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। और दूसरा, अब पॉइंट चार्ज के केस में, पॉइंट चार्ज के केस में आप ये बोल रहे हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। और ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, टेंजेंट होगा ये। और टेंजेंट ही किसको रिप्रेजेंट करता है, सरफेस को। अब आप जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस में एंगल कितना बनता है, 90। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस और फील्ड में कितना एंगल बनेगा, 90। इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो फील्ड इससे कितना एंगल बनाएगी, 90। ये याद रखेंगे मेरे प्यारे। अब हम, ये 2 पॉइंट हो गए आपके। तीसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another
work done in displacing a charge from one point to another on equipotential surface, पूरा लिख देते हैं, सरफेस विल बी जीरो। ये ध्यान देना, इस पर घूम फिर के बड़ा क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में, और इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं इजीली। आप कभी बी से ए जा रहे थे तो आप लिखते थे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपान क्यू नॉट। तो यहां से आपका डब्ल्यू एक्सटर्नल था भैया, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू नॉट, वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू नॉट। और मेरे प्यारे जो है, आप जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वी ए और वी बी क्या होगा, बराबर होगा। तो फिर वी ए माइनस वी बी क्या होगा, जीरो होगा। तो आपका डब्ल्यू एक्सटर्नल जीरो इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, फाइनली जीरो आ जाएगा। इसका मतलब वर्क डन जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने। ठीक है मेरे प्यारे, अगला पॉइंट आपका हो जाएगा, अगला पॉइंट, या अगला पॉइंट अभी नहीं लिखे। देखिए यहां भी बात हुई थी ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल 90 होगा। जैसे कोई प्रूफ करने के लिए आपसे कह दे तो वर्क डन तो जीरो होता ही है, तो वर्क डन जीरो है आपका, तो वर्क डन को लिख सकते हो आप एफ एक्सटर्नल और डॉट dx, ये जीरो हो गया। एफ एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हो आप, क्यू नॉट ई डॉट dx बराबर जीरो, क्योंकि एफ एक्सटर्नल आपका क्या हो जाएगा क्यू नॉट ई। ठीक है, अब बेटा देखें, क्यू नॉट जीरो है नहीं, तो इसका पक्का मतलब ये है कि ई डॉट डी एक्स क्या है, जीरो है। और ई डॉट डी एक्स जीरो तभी होता है, या आगे भी एक्सपेंड कर दें, ई डी एक्स कॉस थीटा लिख दो बराबर जीरो। और ये थीटा क्या होगा, ई और डी एक्स के बीच का एंगल होगा, ई और डी एक्स के बीच का एंगल होगा। यहाँ ई और डी एक्स ये तो जीरो है नहीं, ये जीरो है नहीं, तो इसका मतलब कॉस थीटा पक्का जीरो होगा। और कॉस थीटा जीरो तभी होगा जब एंगल क्या होगा, 90 होगा। इसका मतलब थीटा आ गया 90। अब आप जानते हैं जो थीटा होता है ई और डीएक्स के बीच का एंगल होता है, इसका मतलब डीएक्स और ई के बीच का एंगल आपने प्रूफ कर दिया 90 है। अब आप मूव कहां कर रहे थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो यही आपका क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी था। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल आप 90 प्रूफ कर दिए। ठीक, तो ये आपका पॉइंट नंबर कौन सा था, 3 था। पॉइंट नंबर 4 तो थोड़ा छोटा करो, अब ठीक। तो पॉइंट नंबर 4, कलर 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 ग्रीन। अब 4 में कोई चार्ज सेंटर पे है, तो उसके कारण आर डिस्टेंस मतलब सरफेस पर पोटेंशियल है v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू अपान आर। ठीक है, लेकिन अंदर फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। और अंदर फील्ड जीरो होती है तो भैया अभी आप ताजा ताजा पढ़ के आए हैं, बड़ा डिस्कशन हुआ इस पर, तो माइनस डीवी अपान डी आर इज इक्वल टू फील्ड जीरो हो गई तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ये कंडक्टर है,
क्या है, कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। और फील्ड जीरो होगी तो किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो तभी आता है जब वो भी कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब इनसाइड द कंडक्टर फील्ड पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। सरफेस पे जो पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल अंदर भी हर जगह, ठीक है, उतना ही पोटेंशियल अंदर भी हर जगह होगा। बस करें, बहुत हो गया। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपके हो गए यहाँ पे, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेंगे, समझ लेंगे। अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। और कुछ बातें कल कर चुके थे। फील्ड स्ट्रांग होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच के गैप क्या होंगे, कम होते जाएंगे। और फील्ड वीक होती जाएगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। और इस लॉजिक पे हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस भी प्रीवियस लेक्चर में ड्रा किया था। तो एक प्रॉपर्टी वो भी है जो यहाँ लिखी नहीं गई क्योंकि पहले बात हो चुकी है। ठीक प्यारे, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, ठीक प्यारे। तो ये क्या होगा, जैसे बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, बहुत सारे चार्ज हैं। और सबके बीच का जो गैप है वो इनफाइनाइट सेपरेशन है। मतलब एक चार्ज है तो उसके इनफाइनाइट गैप तक कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं है। फिर दूसरा चार्ज है, उसके भी इनफाइनाइट गैप तक कोई दूसरा चार्ज नहीं है। इसका मतलब वो चार्ज जहां भी है वहां पोटेंशियल जीरो है। पोटेंशियल क्या है, जीरो है। क्योंकि जैसे एक चार्ज ये है, इससे इनफाइनाइट गैप पर दूसरा चार्ज है, तो आप जानते हैं V इज इक्वल टू होगा 1/4π/ε0 Q अपान, इनफाइनाइट हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अभी हम जो मान रहे हैं यहाँ पे कि सारे चार्ज आपके इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं। इसका मतलब वो जहां भी हैं वहां पोटेंशियल जीरो। ठीक है, अब वहां से उनको लाके हम लोग शुरू करते हैं क्या करना, एक सिस्टम फॉर्म करना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं, सिस्टम। तो और उस सिस्टम को बनाने में जितना आप वर्क डन करते हैं दैट विल इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन अब इन्फिनिटी पे आप क्या मान लियो, जीरो है। तो जीरो है तो अब जीरो किसी चीज में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वही रह जाएगा जो था। ठीक है, तो मेरे प्यारे पहले तो यहाँ डिफिनेशन लिख दी जाए। और डिफिनेशन चले, वर्क डन इन, ज्यादा छोटा नहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ कौन सा पेपर खर्च हुआ है। वर्क डन इन इन ब्रिंगिंग number of charges which are at infinite gap
टू ए प्लेस टू फॉर्म ए सिस्टम, टू फॉर्म ए सिस्टम। Work done in bringing number of charges which are at infinite gap to a place to form a system। ये सारा काम कैसे होगा? विदाउट एक्सेलेरेशन, विदाउट एक्सेलेरेशन। स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये हेडिंग हो जाएगी आगे चल। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस यहां लिख उठेगा आपका, ठीक है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग नंबर ऑफ चार्जेस विच आर इन फाइनाइट गैप टू ए प्लेस टू फॉर्म ए सिस्टम स्टोर्ड एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और हमको विदाउट एक्सेलेरेशन बात ध्यान रखनी है, दूसरे चैप्टर में नहीं घुसना है। तो चलें प्यारे शुरू हो जाए। तो पेज बदल दें। अभी हम बात करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब बेटा जरा ध्यान दें, पहला चार्ज ला रहे हैं आप कहां से? इन्फिनिटी से। और कहां ला रहे हैं? Q1। लेकिन पहले तो फार्मूला बना लें आप कभी B से A आते थे, अब आप लिखते थे VA माइनस VB इज इक्वल टू, यहाँ W एक्सटर्नल रहता था या आपका ये जो रहता था WBA रहता था, अब अपान Q0 रहता था। तो यहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा WBA इज इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q0। अब मूवमेंट किधर से किधर? B से। तो ये जो आया आपका, इसको हम लोग एज ए फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। और वैसे ये मेन था, इसीलिए इस पर बड़ा टाइम दिए थे, ठीक है प्यारे। अब हम पहला चार्ज ला रहे हैं कहां से? इन्फिनिटी से ला रहे हैं। कहां पे ला रहे हैं? 1 पे ला रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका W इन्फिनिटी से 1 इज इक्वल टू B से इन्फिनिटी से 1 हो गया है, तो यहाँ इन्फिनिटी 1 हो गया क्योंकि A को किसने रिप्लेस किया है? 1 ने। अब B को किसने? इन्फिनिटी ने। इन्फिनिटी से 1 हो गया। ये हो जाएगा आपका, हाँ, A V1 हो जाएगा, ये V इन्फिनिटी हो जाएगा। और ला किसको रहे हैं? Q1 को। तो देखो, जब हम पहला चार्ज ला रहे थे, क्या ला रहे थे? पहला चार्ज। यहाँ कोई पहले से था नहीं, कोई जहां हम ला रहे थे वहां कोई पहले से था नहीं, तो वहां पोटेंशियल जीरो रहा होगा। तो पहला चार्ज जब यहाँ पे लेके आए हम, तो वहां पोटेंशियल जीरो रहा होगा। और जहां से ला रहे थे वहां भी पोटेंशियल जीरो था। तो फाइनली वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया। क्या हो गया? वर्क डन जीरो हो गया। अब हम जो है, अब हम दूसरा चार्ज ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूसरा चार्ज ला रहे हैं। दूसरा चार्ज लाएंगे, फिर इन्फिनिटी से कहां? 2 पे लाएंगे। और जब इन्फिनिटी से 2 पे लाएंगे, मान लो यहां ला रहे हैं दूसरा चार्ज इन्फिनिटी से, अब यहां एक चार्ज पहले से आ चुका है, इस पॉइंट से उसका गैप है R12। अब यहां पोटेंशियल है, अब वो पोटेंशियल कितना है? के Q1 अपान R12। R12 क्या है? दोनों के बीच का गैप है। R12 कहीं छोटा तो नहीं लिख दिए? R1 मेरे प्यारे। अब फिर फार्मूला बन जाएगा आपका, इन्फिनिटी टू 1 है, हाँ बहुत सही, W इन्फिनिटी से 2 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा आपका
V2 माइनस V इंफिनिटी, इस समय ला किसे रहे हो आप, Q2, और इस समय V2 कितना है आपका, K है Q1 अपान R12 और इंफिनिटी 0 इज इक्वल टू Q। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी, पहली बात तो W इंफिनिटी से 2 क्या हो गया, K Q1 Q2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q2 अपान R12 है तो अपान में R12 हो जाएगा, ये आ गया। और अकॉर्डिंग डिफिनेशन, डिफिनेशन क्या कह रही है, कह रही पोटेंशियल एनर्जी टोटल वर्क डन के बराबर होगी। तो ये वाला तो 0 था, ये वाला है K Q1 Q2 अपान R1। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, K Q1 Q2 अपान R1, या इसे आप कह सकते हैं पोटेंशियल 1 का, और Q2 बराबर U, इसमें पोटेंशियल में 4 से मल्टीप्लाई करो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ये फार्मूला आ गया दो चार्ज के सिस्टम का, इसका दो चार्ज के सिस्टम। यही बात होती है अभी तीन चार्ज के सिस्टम की। किसकी बात होती, तीन चार्ज के सिस्टम की। तो अब हम तीसरा चार्ज ले आते हैं, क्या करते, तीसरा चार्ज ले आते हैं। तो तीसरा चार्ज ले आएंगे, तो जहां तीसरा चार्ज ले आएंगे वहां ये गैप आपका R23 हो जाएगा, या R13 हो जाएगा। और जहां ये ला रहे हैं वहां पहले से ही दो लोग आ चुके हैं, वो पोटेंशियल बना चुके हैं। ये पोटेंशियल यहां बनाएगा तो बनाएगा K Q1 अपान R13, और ये पोटेंशियल यहां बनाएगा तो बनाएगा K Q2 अपान R23। अब हम तीसरा चार्ज ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, तीसरा चार्ज ला रहे हैं। ध्यान देंगे तो कलर चाहे बदल दें। अब लिखेंगे हम इंफिनिटी से कहाँ आ रहे हैं, अब 3, क्या हो जाएगा आपका W इंफिनिटी 3 इज इक्वल टू आपका V3 माइनस V इंफिनिटी इंटू Q3। ये हो जाएगा मेरे प्यारे W इंफिनिटी 3, और V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A Q1 अपान R13 प्लस के Q2 अपान R23। अब V इंफिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इंटू Q3। ये हो जाएगा आपका W इंफिनिटी 3 इज इक्वल टू K Q1 Q3 अपान R13 K Q2 Q3 अपान R23। आप जरा देखें, याद करने में व्यवस्था 1 3 1 3 2 3 2 3। अब हमको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, डिफिनेशन, पहले चार्ज को लाने का वर्क डन, दूसरे चार्ज को लाने का वर्क डन, तीसरे चार्ज के लाने का वर्क डन। समझे, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 0 था, ये था K Q1 Q2 अपान R12, और इंफिनिटी 3 कितना आया है, K Q1 Q3 अपान R13 और K Q2 Q3 अपान R23। ठीक है, तो U का फार्मूला हो गया, 0 मान लो नहीं लिखा है, ये फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला था आपका दो चार्ज के सिस्टम का, दो चार्ज के सिस्टम का। ये फार्मूला हो गया आपका तीन चार्ज के सिस्टम का। कितने चार्ज के सिस्टम का, तीन चार्ज के सिस्टम का। लगे हाथ यदि आपको चार चार्ज के सिस्टम का भी निकालना हो, इसका निकालना हो, चार चार्ज के सिस्टम का निकालना हो, तो चौथा लिख चले आओ।
कलर बदल जाए, ये बड़ा खेला हो जाएगा। अब मान लो चौथा चार्ज आप लेके आए यहाँ पे, ये है आपका Q4, तो V4 कितना हो जाएगा जरा देखो। यहाँ Q1 आ चुका है और ये डिस्टेंस हो जाएगी R14। तो Q1 यहाँ जो पोटेंशियल बनाएगा कहाँ पर, जहां Q4 है वहां पर, तो हो जाएगा K Q1 अपान R14। ठीक है, अब Q2 भी आ चुका है। अब Q2 जो गैप है 4 के बीच में उसको लिखोगे R24। अब Q2 जो यहाँ पोटेंशियल बनाएगा वो हो जाएगा K Q2 अपान R24। Q3 भी आ चुका है, Q3 जो पोटेंशियल बनाएगा तो वहां गैप लिया जाएगा R34, वो हो जाएगा आपका K Q3 अपान R34। ठीक है, तो हमारे ख्याल से इतने से प्रॉब्लम नहीं होगी। Q1 पोटेंशियल बनाया, Q2 बनाया, Q3 बनाया। अब हम चौथे चार्ज को ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी टू 4 लिखो पहले, और फिर आपका हो जाएगा क्या, W इन्फिनिटी 4 इज इक्वल टू V4 V इन्फिनिटी, ला किसे रहे हैं आप Q4 को, V इन्फिनिटी तो जीरो होता है, कोई मतलब ही नहीं। V4 देख ही रहे हैं आप कितना लंबा लिखा है, Q1 अपान R14, K Q2 अपान R24, K Q3 अपान R34, और यहाँ इन्फिनिटी 0 इंटू Q4, ये हो जाएगा आपका K Q1 Q4 अपान R14, K Q2 Q4 अपान R24, और K Q3 Q4 अपान R34। ठीक है, देख रहे हैं ना मेरे प्यारे, ध्यान दे जरा। अब आप की डिफिनेशन ये कहती है कि आपका W इन्फिनिटी 4 है। डिफिनेशन ये कहती है कि W इन पहले चार्ज को लाने का वर्डन, दूसरे चार्ज को लाने का वर्डन, तीसरे चार्ज को लाने का वर्डन, चौथे चार्ज को लाने का वर्डन, सब ऐड कर दो। इसको लाने का 0 था, इसका था K Q1 Q2 अपान R12, और W इन्फिनिटी 3 अभी आप निकाले ही थे। हाँ, क्या देख रहे हैं, K है Q1 Q3 अपान R13, फिर क्या देख रहे हैं आप, K Q2 Q3 अपान R23। तो हमने इन्फिनिटी 1 0 हो गया, इन्फिनिटी 2 की वैल्यू रख दी, ये हो गया, और इन्फिनिटी 3 की वैल्यू लिख दी, ये हो गया। अब किसकी वैल्यू निकली है, लिखनी है इन्फिनिटी 4 की, तो वो क्या हो जाएगा, देख ही रहे हैं ऊपर ही लिखा है सीधा, क्या हो जाएगा, K Q1 Q4 अपान R14, K Q2 Q4 अपान R24, K Q3 Q4 अपान R34। कुल कितने टर्म आ गए, 6 टर्म आ गए इस फार्मूले में। ये जो भी फार्मूला हुआ इस समय, इस फार्मूले को बोला जाएगा, ये 4 चार्ज के सिस्टम का हुआ। 4 चार्ज के सिस्टम के फार्मूले में कुल कितने टर्म है, 6 टर्म। 3 चार्ज में 3 टर्म है, 2 चार्ज के सिस्टम में 1 टर्म है। ठीक देख रहे हैं, तो देखो जब 2 चार्ज आ चुके थे, 2 चार्ज आ चुके थे, जब तीसरा ला रहे थे 2 टर्म बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 2 टर्म बढ़ गया। और जब 3 आ चुके थे, चौथा ला रहे थे, ये तीनों मिलके 3 टर्म बढ़ा दिए, तो 3 3 6 हो गया।
ठीक है, पांचवा ला रहे होंगे, क्या ला रहे होंगे, पांचवा, तो पांचवा चार लाएंगे तो 1 2 3 4, ये चारों मिलके 4 टर्म बढ़ा देंगे, तो पांचवा चार जब लाएंगे तो वहां कुल हो जाएंगे 10 टर्म, 6 तो पहले से हैं, 10 हो जाएंगे। और जब छठा लाएंगे तो पहले से जो 5 आए हैं वो आपका 5 टर्म और बढ़ा देंगे, तो कुल कितने टर्म हो जाएंगे, ये आपका कितने चार्ज का सिस्टम हुआ, ये 5 का, कितने का, 5 का, और 6 का जब होगा तो उसमें 15 टर्म हो जाएंगे। और सातवां चार जब लाएंगे, सातवां चार जो पहले से 6 आए हैं, 6 टर्म और बढ़ा देंगे, 21 टर्म हो जाएंगे। आठवां चार्ज लाएंगे तो जो पहले से आप चार्ज ला चुके हैं 7, वो 7 टर्म और बढ़ा देंगे, 28। तो आप देख रहे हैं कि 2 चार्ज के सिस्टम में एक ही टर्म है फार्मूले में, 3 चार्ज के सिस्टम में 3 टर्म है, 4 चार्ज के सिस्टम में, कहां गए भाई साहब, आपका 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म है। अब फिर हमने देखा 5 में 10 हो जाएंगे, 6 में 15, 7 में 21, 8 में 28, तो ऐसे टर्म बढ़ते चले जाएंगे। अब इतने बड़े बड़े टर्मों वाले आप फार्मूला याद करेंगे या तरीका जानना ठीक समझेंगे आप, तो जहां तक हमें समझ में आ रहा है कि आप तरीका जानना ठीक समझेंगे। क्या जानना ठीक समझेंगे, तरीका। स्क्रीन शॉट लें आप, 2 चार्ज का, 3 चार्ज का, 4 चार्ज का यहाँ दिखा दिया गया है। अब आपको यदि यही एक क्वेश्चन आता हो तो आप निकालते रहो, आप 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 10 का, ए कापी, बी कापी, सी कापी, डी कापी लेते रहो, भावकाल तो बनेगा। भले नंबर एक ही क्वेश्चन का मिले, लेकिन पूरे क्लास में होगा भैया खूब कापी ले रहे हैं, इज्जत बनेगी। तो प्यारे, फार्मूला बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ये जरा देखें। तो पहले हम बात करते हैं, बात करने के पहले कुछ फार्मूले लेके चले आए हम यहाँ से। तो गंदी बात है भाई, हम ड्रा इतना कर रहे हैं, आप ले रहे हैं पूरा, चले, जब आप पूरा ले ही रहे हैं तो ले ही लें। और कॉपी, कह रहा है नहीं कॉपी करेंगे। जरा देखें यहाँ पे फार्मूला, अच्छा ये पेज तो समझ ही गए हो, इसी में निपट ले रहे हैं, इसी में फार्मूला बना दे रहे हैं और फिर दिखा भी दे रहे हैं। ठीक है, ये 3 चार्ज के सिस्टम वाला है, पहले 3 वाला बना दे रहे हैं। अब जैसे फार्मूला आपको बनाना है तो आप ध्यान दें, आपको 3 चार्ज के सिस्टम का फार्मूला चाहिए, लिख दो Q1 Q2 Q3, और फिर यहाँ U लिख दो और यहाँ K लिख दो, क्योंकि K देखो सब में कॉमन है। K लिख दो पहले, और ब्रैकेट में पेयर बनाओ, Q1 Q2 Q1 Q3। अब आगे नहीं है टर्म तो छोड़ो, अब दूसरे शुरू करो, Q2 Q3, पीछे नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे तो Q2 Q1 हो जाएगा, और Q2 Q1 तो ये वाला रिपीट हो जाएगा, तो आगे ही बढ़ना है, Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3, आगे होता था और आगे बढ़ते, ये हो गया। और 1 2 है तो R12 लिखो, 1 3 है तो R13 लिखो, 2 3 है तो R23 लिखो। अब जरा देखो यही फार्मूला हो गया, के Q1 Q2 अपन R12, के Q1 Q3 अपन R13, और के Q2 Q3 अपन R23, इजिली फार्मूला बन गया। अब यही आपके 4 रहे होते, ठीक है 4, तो फिर से यू लिखो के,
और ये हो जाएगा आपका Q1 का बनेगा, पहले Q1 Q2 हो जाएगा, फिर आपका Q1 Q3 हो जाएगा, फिर आपका Q1 Q4 हो जाएगा। आगे टर्म नहीं है, Q1 छोड़ो, Q2 शुरू करो, पीछे नहीं जाना है। तो Q2 Q3 Q2 Q4, ठीक है। अब आगे टर्म नहीं है, Q3 शुरू करो, पीछे नहीं जाना है, Q3 Q4, ठीक है। अब 1 2 है तो R12 लिखो, 1 3 है तो R13 लिखो, 1 4 है तो R14 लिखो, 2 3 है तो R23 लिखो, 2 4 है तो R24 लिखो, 3 4 है तो R34 लिखो। कुल कितने टर्म आ गए? 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अभी आप देखें जरा, ये फार्मूला देखें आप, ये वाला के Q1 Q2 अपन R12, के Q1 Q2 अपन R12, के Q1 Q3 अपन R13, के Q1 Q3 अपन R13, के Q1 Q4 अपन R14, के Q2 Q3 अपन R23, देखें आपका ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म सेम है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये तरीका सही है, आपका फार्मूला लिख उठ रहा है, ठीक। अब ऐसे ही मान लो आपको फार्मूला लिखना हो इसका, अभी 4 चार्ज के सिस्टम का था, 5 का लिखना हो, 5 में हम लोग कितने टर्म डिसाइड किए थे? 10, ठीक है, क्योंकि 6 तो बन ही चुके हैं, पांचवा आएगा तो 4 पहले से रहेंगे। तो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, बनाओ फार्मूला U इज इक्वल टू के, हाँ Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q1 Q5, फिर Q2 Q4 Q2 Q3 Q2 Q4 Q2 Q5, और फिर हो जाएगा आपका Q3 Q4 Q3 Q5, फिर हो जाएगा आपका Q4 Q5। कुल कितने टर्म हो गए जरा देखें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 टर्म हो गए, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आप फार्मूला बनाना सीख गए, ठीक है। अगले पेज चलते हैं, अभी आपके पास 10 4 14 मिनट है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हेडिंग है, बाहर हेडिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज, या टू चार्जेज कर दो, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ फील्ड है, इसका मतलब फील्ड बनाने वाला कोई सोर्स चार्ज भी होगा, यहाँ मान लो वो सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज। अब पॉइंट ए है ये क्या है? पॉइंट बी है, या पॉइंट ए बी ना माने, ये 1 है और ये क्या है? 2 है, ठीक है। अब यहाँ डिस्टेंस हो गई R1, यहाँ डिस्टेंस हो गई R2। अब पहले से यदि चार्ज है तो पहले से फील्ड भी होगी और पहले से पोटेंशियल भी होगा, तो यहां पोटेंशियल हम मान ले रहे हैं
V1 है पहले से, और यहाँ पोटेंशियल है V2 पहले से। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, Q1 चार्ज ले आ रहे हैं। क्या ले आ रहे हैं, Q1। डिफिनेशन वही पुरानी वाली आपकी। हम ला कहां से कहां रहे हैं, इन्फिनिटी से 1, W इन्फिनिटी 1 इज इक्वल टू V1 माइनस V इन्फिनिटी। ला किसे रहे हैं, Q1 को। और इस समय V1 है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम लोग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। ये हो गया, W इन्फिनिटी 1 हो गया। अब हम इन्फिनिटी से 2 ला रहे हैं। अब 1 आप ला चुके हैं, तो 1 ला चुके हैं, तो 1 भी यहाँ आके पोटेंशियल बनाया होगा। और ये गैप कितना था, R12 था, तो कितना पोटेंशियल बनाया होगा 1 यहाँ आके, पहले हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R12। तो इसको हम V2 तो नहीं, लेकिन V2 डैश लिखते हैं, ठीक है। अब इन्फिनिटी से 2, तो W इन्फिनिटी से 2 लिखो। V2 नहीं लिखेंगे, V2 डैश लिख दो, V इन्फिनिटी और Q2 क्यों नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं, V2 पहले से लिखा है। तो V2 डैश की जगह पे हो जाएगा आपका V2, तो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड का ना पोटेंशियल था, Q1 आके ये बना दिया, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। और इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, और इनटू क्या हो गया Q2। W इन्फिनिटी से 2 आ गया, क्या आ गया आपका V2 Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, ठीक है। और डिफिनेशन ये कहती है कि टोटल वर्क डन ही क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन ही क्या हो जाएगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो लिख देते हैं, मतलब कलर ये वाला आज नहीं यूज किए हैं। तो भैया देखें, डिफिनेशन ये कहती है कि पहला चार्ज लाने का वर्क डन और दूसरा लाने का वर्क डन जो है ऐड कर दो। तो पहला चार्ज लाने का वर्क डन क्या था, V1 Q1 था, और दूसरा चार्ज लाने का वर्क डन क्या है, V2 Q2, ये दिख रहा है आपको, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। ये आपका 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आपका कितने में इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में, ठीक है। आप इसको देखेंगे तो समझ लेंगे, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। कभी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को ऐसे ला के रखे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को -Q और +Q, -Q और +Q को, -Q और +Q, डाइपोल मोमेंट इधर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये थी, और दोनों में एंगल क्या था, थीटा था। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकाला था -PE cos थीटा। अब हमारे मन में यह आ सकता है कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल भी तो 2 चार्ज का सिस्टम था, और उसका फार्मूला आप ये लिख दे रहे हैं, जबकि अभी अभी आप फार्मूला बताए हैं कि V1 Q1 प्लस V2 Q2 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 होगा, यही लास्ट टॉपिक है। तो सर ये 2 चार्ज के सिस्टम का फार्मूला है किसी फील्ड में, और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी 2 चार्ज का सिस्टम है, किसी फील्ड में है, एक्सटर्नल फील्ड में है। तो उसका फार्मूला ये है और इसका फार्मूला ये है। ये दोनों में लिंक, दोनों अलग अलग कैसे हैं, दोनों
अलग अलग कैसे हैं। तो मेरे प्यारे आप जरा ध्यान दें, पहली बात तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जहां रहा होगा वहां भी वो सिस्टम था। डाइपोल का एक सिस्टम है, तो इन्फिनिटी पे अकेले तो माइनस क्यू या अकेले प्लस क्यू नहीं रहा होगा, साथ में रहा होगा। और साथ में रहा होगा तो 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 की जगह पे माइनस क्यू और Q2 की जगह पे प्लस क्यू और अपान दोनों के बीच का जो गैप होता है 2L। ये हो जाएगा आपका U इनिशियल -1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q² 2L। ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल की पहले से रही होगी। अभी तक हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते रहे हैं, लेकिन अब जीरो नहीं है क्योंकि ये सिस्टम वहां पे है। और जब हम जीरो मानते थे बोलते थे कि जितने चार्ज हैं सब में इनफाइनाइट गैप है, कोई एक दूसरे के पास ही नहीं है। डाइपोल तो भाई है ही है, साथ में दो पोल हैं साथ में है तभी तो डाइपोल है। ये है। अब देखें, लेकिन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? फाइनल हो जाएगी, चलो यही लिख देते हैं जो फार्मूला है, V1Q1 प्लस V2Q2 प्लस 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। अब प्यारे जरा ध्यान दें, V1 ये Q1 के प्लेस पे है और ये किसके प्लेस पे है? Q2 के प्लेस पे है। इसका मतलब यहाँ V1 होगा और यहाँ क्या होगा? V2 होगा। और ये गैप कितना रहता है? आज तक तो 2L ही रहा है ये गैप। अब जरा ध्यान दो आप, V1 Q1 के पहले लिख देंगे हम, हाँ Q1 को लिख देंगे माइनस क्यू और V2 और Q2 को हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? हाँ बोलो, प्लस क्यू। ये प्लस क्यू है और ये हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 माइनस क्यू हो गया, Q2 हो गया आपका प्लस क्यू अपान R12। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी कितना? -V1Q प्लस V2Q और -1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q² R12 क्या था? 2L था। भाई डाइपोल लेंथ ही तो होगी दोनों के बीच का गैप। अब हमने आपसे बात किया था कि हम कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते हैं, एक्चुअली हम निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज निकालने के लिए डिफरेंस निकालना होगा, UI यहां लिख दो और कितना है वो 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q²/2L। और डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस साइन के साथ ये माइनस के कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहां से डेल्टा U इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा? -V1Q प्लस V2Q। ठीक है। अब भी आपको ये लग रहा होगा, लगना चाहिए यदि लग रहा होगा तो आपको ये लग रहा होगा कि सर अभी तो ये नहीं आया, थोड़ा छोटा हो गया लेकिन अभी ये नहीं है। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दें, पहले हम मान लो माइनस क्यू और प्लस क्यू को मान लो, कलर बदल दे रहे हैं, मानना है आपको। मान लो, अच्छा वहां कलर तो यही था, आ गया क्या लिखे, चले ये लिखे, फिर कलर वही है, रेड ले। मान लो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू यही लाया गया, दिखाया नहीं गया, माइनस क्यू और प्लस क्यू यही लाया गया। तो प्लस क्यू जितना चला उतना माइनस क्यू चला। अब माइनस क्यू तो फील्ड के अगेंस्ट खुद ही चलाया होगा तो वर्डन नेगेटिव हुआ होगा। अब प्लस क्यू लाना पड़ा होगा, वर्डन पॉजिटिव हुआ होगा। दोनों बराबर चले हैं तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, नेट जीरो। अभी तक वर्डन जीरो है। लेकिन अब यहां आप प्लस क्यू रोक दिए, अब माइनस क्यू यहां लिख गए, इसका मतलब माइनस क्यू को आप डिस्प्लेस किए और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई है और डिस्प्लेसमेंट बराबर है 2L के। इसके बराबर है 2L के।
माइनस क्यू पर फोर्स किधर लगेगा, कंजर्वेटिव वाला, फील्ड के अपोजिट, और कितना लगेगा, क्यूई। और फील्ड की डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल लगाएंगे, और एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा क्यूई, क्योंकि नेट फोर्स जीरो रखना है हमको, नेट फोर्स जीरो रखना है तो इसको कैंसिल करना है, ठीक है। अब आप यदि भूले ना हो, आप यदि भूले ना हो तो आप जरा ध्यान दें, बस थोड़ा और साथ दो, बस हो गया है। ध्यान दें आप कि आप डिस्प्लेसमेंट ये देख रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स ये देख रहे हैं, या एक्सटर्नल फोर्स इधर देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ये है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है, और एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। तो आप जरा ध्यान दें, आप कभी बी से ए आए थे, तब आपका फार्मूला था आप कभी कहां से कहां आए थे, बी से ए आए थे, लिख दें वी ए माइनस वी बी, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपान क्यू नॉट लिखते थे। और कभी आप बी से ए आए थे तो वी ए माइनस वी बी नेगेटिव आप डब्ल्यू सी एफ अपान क्यू नॉट लिखते थे, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू नॉट, इंटू क्यू नॉट। यहां हो जाएगा आपका डब्ल्यू सी एफ या माइनस आप डब्ल्यू सी एफ बराबर वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू नॉट। अब जरा ध्यान दें, दोनों चार्ज यहां ला चुके हैं, और आप जा रहे हैं कहां से, 2 से 1, 2 से 1, यहां 2 से 1 लिख दो, क्योंकि आप जा रहे हो 2 से 1, 2 से 1। तो इसका मतलब बी की जगह पे 2 आ जाएगा, ए की जगह पे 1 आ जाएगा। डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा, ए की जगह पे क्या लिखना है 1, तो V1 हो जाएगा, और बी की जगह पे क्या लिखना है 2, ये V2 हो जाएगा। इस समय ला किसके रहे हो, माइनस क्यू को। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, माइनस क्यू V1 और प्लस क्यू V2। अब आपको वैल्यू इसी की निकालनी है, माइनस क्यू V1 और प्लस क्यू V2, ये आ गया। ये बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, तो एक्सटर्नल फोर्स डिस्प्लेसमेंट और दोनों में एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट 2l क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप यहां से यहां आए हैं तो 2l ही चले हैं, डिस्प्लेसमेंट 2l हो गया, और एंगल हो गया कितना, cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस cos थीटा। एफ एक्सटर्नल हो गया आपका क्या, क्यू नॉट ई, या यहां पर आप कहा गए क्यू ई, और 2l ये हो गया माइनस cos थीटा। तो Q और 2l को साथ कर दो, E लिख दो, और माइनस जो है पहले ही लेके चले आओ, ये वाला माइनस, और ये है cos थीटा, और घबराइए नहीं, हो गया माइनस क्यू इंटू 2l को P लिख सकते हैं, तो P cos थीटा आ गया, क्या आ गया, P cos थीटा आ गया। इसका मतलब आप माइनस क्यू V1 प्लस क्यू V2 की जगह पे लिख सकते हैं माइनस P cos थीटा।
ठीक है। अब आप कहेंगे सर एक चीज तो आप और लिखे थे, उससे प्रूफ कर दीजिए। कर दे रहे हैं। कहां से कहां आ रहे हैं आप? 2 से 1, तो 2 से 1, तो माइनस ऑफ WCF बराबर VA आपका हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2, ला किसको रहे हैं? माइनस Q को। और फिर से बराबर हो जाएगा आपका क्या? माइनस QV1 और माइनस माइनस प्लस QV2 माइनस V1Q और प्लस V2Q, वही लिखा है, बराबर माइनस WCF की वैल्यू, तो माइनस है तो माइनस पहले लिख दो, WCF तो आपका हो जाएगा WCF में पहली बात तो FCF हो जाएगा, D हो जाएगा और cos थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि FCF और इसके बीच में एंगल क्या है? थीटा है। ये हो जाएगा माइनस FCF हो जाएगा आपका QE, D हो जाएगा आपका 2L, ये cos थीटा हाई है, ये हो जाएगा माइनस Q 2L साथ लिख दो, E यहाँ लिख दो cos थीटा, माइनस Q इंटू 2L को P लिख सकते हो तो P cos थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये आया। ठीक, तो आपको हमने ये बताने का प्रयास किया, ठीक है, ध्यान देंगे, हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि ये भी दो चार्ज के सिस्टम का फार्मूला है एक्सटर्नल फील्ड में, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यदि एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो ये भी दो चार्ज के सिस्टम का फार्मूला है, और दोनों फार्मूले एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, हमने आपको दिखा दिया। ठीक है, आपको एक बार में ना समझ में आए, इस वीडियो को आप एक दो बार रिपीट कर लेंगे। कौन सी क्लास है कि टीचर एक बार निकल लिया तो फिर दोबारा के लिए दोबारा टाइम देना पड़ेगा टीचर को। ठीक है, तो आप वीडियो को रिपीट कर लो, लेकिन है काम की चीजें मेरे प्यारे, ध्यान देना है, लॉजिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लें, समझें, अलग से ना समझ में आए वीडियो प्ले करके देख लें। अब भैया हो बस करते हैं, अब आप भी चाहते हैं कि ट्रक हो जाए, तो हम AI जाते हैं। अब आजकल AI कह रहा है कि हिंदुस्तानी भाषा भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ कई भाषाएं हैं लेकिन हिंदुस्तानी ही। भैया हो धन्यवाद, धन्यवाद किस लिए भैया? आजकल के बच्चे पढ़ लें, यही बहुत बड़ी बात है, इसलिए धन्यवाद। आपका मन कहे तो आप भी थैंक्स या धन्यवाद लिख सकते हैं कमेंट में, वहां आपको थैंक्स लिखना ज्यादा आसान होगा। तो मेरे प्यारे, फिर वही यूट्यूब वाली लाइन, सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, बेल आइकन ना तो प्रेस करना भूलना है, ना दूसरों को भूलने देना है। दूसरों मतलब आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। प्यारे वही, पहले आप गोल सेट करो, सपना सेट करो अपना। कौन सा सपना? APJ अब्दुल कलाम, सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। पहले ऐसा सपना सेट करो जो आपकी आंखों की नींद गायब करे, और फिर उस सपने के पीछे, उस गोल के पीछे, उस लक्ष्य के पीछे आप पड़ जाओ और स्वामी विवेकानंद को फॉलो करो। एराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो और आगे बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। बेटा, आप बाउंड्री लाइन को पार करने के बाद सो भी गए तो कोई माइक लाल आपको हरा नहीं सकता है। ठीक है, तो आप पूरी शिद्दत से लगो प्यारे, पूरी शिद्दत से लगो, वही पुराना